साल है कुछ 2024। मैं अपने बालों को बड़ा कर रहा हूँ एंड बालों को बड़ा करते करते मुझे मेरी घरवालों से डांट पड़ती है कि तुमने बालों को बड़ा क्यों कर रहा है। 25 रखो रोज साल को, फिर 24 रखो, फर्क नहीं पड़ता उतना। पर देखो मुझे बात बनती है कि हम पापा से भी और मम्मी से भी कि वेल अच्छा साल 2025 है तो मैं मेरे बालों को बड़ा कर रहा हूँ। ओके, बालों को जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि मैं अपने बालों को ऐसे कर रहा है। तू अपने बालों को ऐसे क्यों कर रहा है, मेरे बालों को ऐसे क्यों कर रहा है। तो अब तू वो कर रहा है, तू वो कर रहा है। ये चीजें मेरे मुझे कमेंट के तौर पे मिलती थी पीछे से। ऑफ कोर्स सामने कौन बोलेगा तुम्हारे मुंह पे। जिसने बोला उसको मैं एक चीज कह देता था, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कि वेल इट्स माय मर्जी, मेरी मर्जी। अब ये चीज क्या हुआ मेरे ऊपर बैक फायर कर गई, बिकॉज तुमको पता है बुरे लोगों को ये चीज नहीं करनी चाहिए, मेरी मर्जी। एंड सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दैट व्हिच इज बैक फायर कर गई। बट गेस व्हाट, आई डिड नॉट गिव अ शिट। भले उस टाइम को एंजाइटी चल गई थी, बट फिर भी वो मेरा एक awkward फेज था। उस awkward फेज से मुझे ये चीज़ पता लग गई, वेल लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, मेरे चौधरी होंगे चाहे कैसे भी होंगे। सो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट डू माय इट इज। जैसे मैंने कहा वैसे तुम समझ गए। इस तरह जब भी मुझे कोई चीज़ कहता है तो वेल मैं एक चीज़ बस दिमाग में ढाल लेता हूँ कि वेल ऑफ कोर्स मुझे इसका तो कहेगा, ये इसका तो कहेगी। तो मैं एक चीज़ रख के चलता हूँ दिमाग में, वेल जो भी कहना जाएगा वो कहा जाएगा, जिंदगी तो चलती रहेगी एंड मौका मेरे पास अभी है तो उसको मैं अभी यूज़ करूंगा। regardless of your thinking, regardless of what you think, regardless of what you might do। ये नहीं कि तुम मेरे को मार ही दोगे, वो बात अलग हो जाएगी। र्यूमर्स वगैरह तो वेल चलते रहेंगे, इट्स फाइन। समय चार्ज वो मिट ही जाएंगे, कभी नहीं मिटेगी तो लग ही जाएंगे, नहीं मिटेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि मैंने वो चीज की, नो डेट व्हाट द फक आई डिड नॉट डू फ्रॉम योर पीओवी। जितनी ये चीज बनेगी उतनी चीज हमारे समझ में भी आएगी। अपने पीओवी से भी तुम्हें करना होगा, तुम उसको करो एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट अदर्स माइट थिंक, जितना तुम्हें बुरा लगे यानी उतना कुछ भी लगे। बट जब मुझे कुछ करेगा तो वेल तेरे ऊपर कुछ ना कुछ बोला जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ तू क्या भी करेगा। हमारे एनवायरनमेंट पे तुम बता देगा कि वेल तुम जब भी कुछ कर रहे होगे तो वेल तुम कुछ ना कुछ कर रहे होगे तो वेल तुम शायद कहीं जाएंगे, यही शब्द तुम्हारे काम में आएंगे अगर तुम अपने awkward जो फेस होता है उससे बाहर निकल गए। awkward फेस बेसिकली वो फेस जहाँ पे तुमको awkward फील होती है, एंजाइटी फील होती है, वो वाला फेस जब तुम क्विट कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्विट करने के चांसेस होते हैं उस फेस के अंदर। इस फेस के अंदर तुम्हारे कंस्ट्रक्ट करने के चांसेस होंगे, तुम्हारे फेल होने के चांसेस नहीं होंगे। इतनी मैं बात कह सकता हूँ तुमको वैसे तो। एंड इसी चांसेस से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज भर जाएगी, वेल हे I'm gonna do that shit regardless of what you're going to say, regardless of तुम क्या बारे में कहोगे मेरी या फिर regardless of पापा या मम्मी के कहने के बारे में। एंड दैट्स द थिंग, वह चीज़ काम में आएगी। ये चीज़ काम में आएगी इसलिए क्योंकि वेल जब भी तुम ये चीज़ को मैंने दिमाग में सेट कर लोगे, वेल हे आई डोंट माई दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर्स। मेरी चलता है उस पर, तुम्हारा नहीं चलता। तुम रिगार्ड उस चीज़ को समझ पाओगे, समझने की चीज़ को इस तरह से समझा पाओगे खुद को होगी, वेल खुद को नॉट अदर पीपल को समझाना नहीं है, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। अदर पीपल एंड मोस्ट पीपल जो जाएंगे उनके साथ यस मैन वाली हरकतें करनी होती है तुमको। हाँ में हाँ मिला देना है, अंकल जी हाँ, अंकल जी हाँ, दादी जी हाँ, दादी जी। ये चीज़ को हर जगह करनी है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, फर्क नहीं पड़ता, लगा देना या नहीं लगे। या समझाने की बात की थी मैंने, तुमको समझाना है तुमको खुद को है, दूसरों को नहीं। एग्जैक्टली बाय क्यों है कि तुमको खुद को समझाना है, इसलिए क्योंकि अगर तुम खुद को समझा पा रहे हो तो तुम खुद को ये बता पा रहे हो कि पहले आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट एंड आई एम राइट, मैं राइट हूँ। भले मेरे बारे में क्या कहला जा रहा है, मेरे बारे में कुछ कहला जा रहा है, मेरे को उस चीज़ से कोई ज़्यादा पुख्ता फर्क कुछ नहीं पड़ता। बट फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। And once you are doing something, you're going to do something, regardless of the outcome. Outcome जो भी निकलेगा फर्क नहीं पड़ने वाला तुमको, घंटा निकले आउटकम या निकले ही आउटकम इससे पड़ता है मैं खुद के बोल सकता हूँ कि भाई रात के 2 बज रहे होंगे, 2 बजे कुछ ज्यादा हो गया, 12 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे और तुम चिल्ला पा रहे हो कि वेल hey I don't give up, hey good morning of course। ओके रात के 2 बजे गुड मॉर्निंग कौन बोलता है, फिर भी तुम्हें एग्जाम के तौर पे बता सकते हो। एग्जाम के तौर पे इसलिए बिकॉज अगर तुम रात के 2 बजे 12 बजे आई मीन ग्लोबल और 12 बजे अगर तुम गुड मॉर्निंग बता पा रहे हो तो वेल तुम ये चीज़ को कर पा रहे हो कि वेल यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर मम्मी पापा सेइंग भाई रात के बजे क्या कर रहा है ये बच्चा।
नहीं है उस दिन होंगी वेल बच्चा है बहन जो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा हम तो हमारी बात तो सुनने नहीं वाला बिकॉज तुम हट नहीं बोलेंगे उसको कुछ कहते हैं अकड़ू अकड़ू बन जाते हो अकड़ू बनना है बेसिकली एक अचीवमेंट गेम वाली अचीवमेंट और इस अचीवमेंट में सिमिलरली उसमें काम करता है अकड़ू बनना के फायदे तो बहुत होंगे तुम्हारे लिए फायदे होंगे दूसरों के लिए फायदे नहीं होंगे दूसरों के लिए फायदे इसलिए नहीं होंगे बिकॉज दूसरों के लिए फायदा कुछ होता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम कुछ कर नहीं रहे कुछ 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 फायदा नहीं है उसका इसलिए मैंने कहा तुम्हारे पे फायदे हैं दूसरे पे फायदे नहीं है फायदे तुम्हारे ऊपर रहेंगे दूसरों के ऊपर बिल्कुल नहीं रहने वाले या एंड या दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो रहेंगे एक ग्रुप कहूँगा पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल एक ग्रुप जो होगा पहले वो तुमको थोड़ा अपोज करेगा अपोज इस तरह से करेगा वेल आई डोंट नो मैं इसको कैसे तुमको शब्दों के अंदर बता पा रहा हूँ बट उस चीज़ को तुमको अपोज करेगा मुझे नहीं पता इसको शब्दों के अंदर किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बट इस चीज़ को इस तरह से बता पा रहा हूँ कि वेल तुमको वो चीज़ एक्सपोज नहीं करेगा अपोज करेगा एक्सपोज ले लो उसको एक्सपोज ही ले लो then what you get is basically just you and you and you Martin Luther was a person, a writer, a author. What he wrote मुझे नहीं पता बट मैं पता कर सकता हूँ जैसे मैं पता कर सकता हूँ वैसे तुम भी पता कर सकते हो कि उसने क्या लिखा तो वे why not do it ओके मुझे वो चीज़ पता नहीं चाहिए मुझे इस तरह से कहना चाहिए था कि वेल ऑफ कोर्स वो चीज़ पता करो एंड यस पता करो दैट्स ऑल अगर हमें वो चीज़ भी पता करनी होगी तो ये चीज़ को इस तरह से ले सकती हो कि वेल जैसे मैंने 5 साल का एग्जांपल मैंने वो 5 साल नहीं दिया मैंने 2025 का एग्जांपल दिया उसी 25 के एग्जांपल के तुम लोग कि मेरे बाल उधर बड़े हैं कि ब्रो व्हाट द फक एंड कुछ करो तुम्हारा जो एनवायरमेंट होगा कुछ ना कुछ कहेगा तुमको रिगार्डलेस तुम क्या भी कर रहे होगे आई मीन नहीं भी कर रहे होगे कुछ तो वेल इस तरह से कह सकते हैं कि वेल इस तरह से कह सकते हैं कि वेल वो वाला काम है ना वो वाला हाँ वो सो या बाय कुछ ना कुछ करो एंड बिल बिल कुछ करो